हम सरकार को अल्टीमेटम ज़रूर देंगे कि अगर सरकार हमारी नहीं सुनती है तो हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। या तो हम धरने पे बैठ जाएंगे और या फिर कार्य बहिष्कार करेंगे। जो इतने सालों से अपनी ड्यूटियां दे रहे हैं, निष्पक्ष सेवा से हम अपने पूरी ड्यूटी कर रहे हैं, तो सरकार को हमारी तरफ थोड़ा ध्यान देना चाहिए। बल्कि सरकार को तो कोरोना में उपहार स्वरूप हमको अपनी वो दे देनी चाहिए। देखिए, इस समय हम उत्तराखंड में मौजूद हैं और जहां पर उत्तराखंड सरकार की अगर बात करें राज्य सरकार की, तो यहाँ राज्य सरकार ने जो नर्सेज़ हैं, काम करने वाली, संविदा में काम करने वाली नर्सेज़ हैं, उनके लिए 28 तारीख का शॉर्ट नोटिस में देकर इनको एग्ज़ाम के लिए बुलाया है। जो एग्ज़ाम की डेट है वो 28 तारीख फिक्स की हुई है, जिसमें कि नर्सेज़ इतने शॉर्ट टाइम में किस तरीके से अपना पेपर की तैयारी कर पाएंगी और किस तरीके से वो पेपर दे पाएंगी। और वहीं अगर इनकी पीड़ा की बात करें नर्सों की, जो संविदा में हैं, जो सही सलामत अपनी ड्यूटी कर रही हैं नर्सेज़, उनकी अगर बात करें तो वो भी ड्यूटी छोड़ के अपनी एग्ज़ाम्स के लिए नहीं जा सकते। और अगर बात करें जो पॉजिटिव केस में नर्सेज़ अपना इलाज करा रही हैं, उनका तो जाना पॉसिबल ही नहीं है। तो सरकार द्वारा जो ये नर्सों को इस तरीके से भ्रम में रखकर और अचानक ये डेडलाइन फिक्स कर दी गई है, उससे नर्सें काफ़ी परेशानी में हैं और सोचने को मजबूर हैं। सरकार से यही गुजारिश की है इन लोगों ने, नर्सों ने, कि हमें थोड़ा समय दिया जाए, महीने, 1.5 महीने का, 2 महीने का टाइम दिया जाए और कोविड के दौरान एग्ज़ाम ना किया जाए। करीब 12 से 15 हज़ार के आसपास पेपर देने हैं, जिससे कोविड का खतरा और ज़्यादा बढ़ेगा। उस कोविड को देखते हुए नर्सों का कहना है कि हमें थोड़ा सा समय दिया जाए और कोविड काल के दौरान जो नर्सें संविदा में हैं, उनको ही ड्यूटी पे पक्का रेगुलर किया जाए, अन्यथा ये आंदोलन के लिए बातें होंगी, जिसके लिए राज्य सरकार खुद जिम्मेदार होगी। मैडम, क्या नाम है आपका? तो मेरा नाम स्वाति शर्मा है। जिस तरीके से सरकार ने गाइडलाइन निकाली है, जो नर्सेज हैं उनको 28 तारीख का पेपर है, संविदा में काम कर रही है, उनको नर्स करके ये पेपर निकाला है, क्या कहेंगे उसके बारे में? क्या मामला है पूरा? सर, मुझे यही कहना है कि आप तो पहले ये बताइए कि इस समय जो ये कोविड की महामारी चल रही है, उसके चलते आप पेपर कैसे करवा रहे हैं? वो भी इतनी संख्या में 10 से 12 हज़ार लोगों की संख्या में पेपर आप करवा रहे हैं कोरोना जैसी महामारी के चलते हुए। सिर्फ 2 सेंटर है जहाँ पे, एक देहरादून पड़ रहा है, एक हल्द्वानी पड़ रहा है। 2 सेंटरों में आप 12 हज़ार लोगों को संख्या को कैसे आप करवाएंगे? दूसरी बात, जो हमारे साथी इस वक्त कोरोना में ड्यूटी कर रहे हैं, दिनों रात ड्यूटी कर रहे हैं, उनको कोई छुट्टी का ऑर्डर नहीं है। हमारी सारी छुट्टियां कैंसिल हो गई हैं, छुट्टी का ऑर्डर नहीं। इतने शॉर्ट नोटिस में हमको कल ही ये चीज़ पता चली है कि हमारा 28 तारीख को पेपर है। मात्र 10 दिन के शॉर्ट नोटिस में हम यहाँ पे अपनी ड्यूटी करें या अपनी पेपर की तैयारी करें। या तो सरकार हमको पहले से बता देती है कि आपके 1-1.5 महीने पहले बताती है कि आपके इतनी तारीख को पेपर है, तो हम भी अपनी ड्यूटी छोड़ के अपनी तैयारी करते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस समय जो हम नर्सिंग के पद पे हम ऑलरेडी यहाँ पे अपने 8 साल से यहाँ पे RDOC में सेवाएं दे रहे हैं। पिछले 1 साल से यहाँ कोविड में हम ड्यूटी कर रहे हैं, जिसके लिए हम पहले से ही इंटरव्यू देकर अपॉइंट हुए हैं। आज की तारीख में सरकार हमारे किस बात के लिए इस बात के पेपर करवा रही है? क्या हम इसके लिए लायक नहीं है? पब्लिक हेल्थ से जुड़ा मामला है सर, ये पब्लिक हेल्थ से जुड़ा मामले होने की वजह से हमको तो एक्सपीरियंस इतना हो चुका है कि आज हम हर चीज़ को डील कर सकते हैं। ठीक है, आप ये बताइए कि किसी फ्रेशर बच्चे को लाके, किसी अननोन बच्चे को लाके आप बिठा देंगे, उनसे कहेंगे कि आप इसका पेशेंट का ट्रीटमेंट करिए। सिर्फ किताबी पढ़ने से ट्रीटमेंट नहीं होता है। हम लोग एक्सपीरियंस इतना ले चुके हैं कि हम उसके लिए काबिल हैं। तो आज किस बात का हमसे पेपर करवा रही सरकार? और इतना चलते हुए सर, जिसके लिए आपके उत्तराखंड बोर्ड के पेपर कैंसिल हो गए हैं और जो जितने पेपर थे सब कैंसिल हो गए हैं। तो नर्सिंग का पेपर ऐसा कौन सा पेपर हो रहा है? आपको अगर नर्सिंग की इतनी ही ज़रूरत हो रही है तो जो ऑलरेडी संविदा पे हैं या जो और जगह काम कर रहे हैं, आप उनको पहले परमानेंट करिए ना। ये मामला है। जिस तरीके से अभी मैडम सरकार ने 28 तारीख का डेट निकाली है, अगर सरकार आपकी बातों को नहीं टालती है, जिस तरीके से कोविड के चलते हुए काफ़ी पेपर एग्ज़ाम्स वगैरह सब डिले हुए हैं, पोस्टपोन किए हुए, अगर नहीं मानती है तो अगला स्टेप आपका क्या होगा? देखिए सर, अगला स्टेप हमारा क्या हो सकता है? कोरोना के चलते हम लोग ड्यूटी तो छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि ये तो पब्लिक हेल्थ से जुड़ा मामला है। हम उनको भी परेशान नहीं करेंगे अपने चक्कर में, लेकिन हम अपने जो हमारा संघ है उसके जरिए हम सरकार को अल्टीमेटम ज़रूर देंगे कि अगर सरकार हमारी नहीं सुनती है तो हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। या तो हम धरने पे बैठ जाएंगे और या फिर कार्य बहिष्कार करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप जनोदय टाइम्स के माध्यम से, जो सरकार आपकी बात सुने और जो आप 12 साल से सरकार को सेवा दे रहे हैं,
उसको सरकार की अनदेखी के देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? देखिए, हमारी बहुत बड़ी मांग नहीं है। हम शासन प्रशासन से सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं, जो इतने सालों से अपनी ड्यूटियां दे रहे हैं, निष्पक्ष सेवा से हम अपने पूरी ड्यूटी कर रहे हैं, तो सरकार को हमारी तरफ थोड़ा ध्यान देना चाहिए। बल्कि सरकार को तो कोरोना में उपहार स्वरूप हमको अपनी वो दे देनी चाहिए अब तक, कि हमने इतना 1 साल से कंधा मिला के पूरी ड्यूटी करी है, ना दिन देखा ना रात देखी, हर तरह से हम सरकार के साथ हैं। तो सरकार को इतना तो हमारे लिए करना चाहिए कि हमारे लिए जो 2600 वैकेंसी है, कम से कम उसमें से ज़्यादा नहीं, 400 450 लोग हैं, इनको कम से कम परमानेंट सरकार को करना चाहिए। खबर उत्तराखंड से, जहां पर सरकार का तालिबान फरमान आया है। नर्सों के लिए उत्तराखंड सरकार के हेवनहार महोदय की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। एक और जहां हर रोज कोविड-19 से संक्रमित मरीजों में उतार चढ़ाव आ रहे हैं और कई मरीज अपनी जान गंवा रहे हैं, इस परिवेश में 28 मई को पूरे राज्य में मात्र 2 लिखित परीक्षा केंद्र हल्द्वानी व देहरादून, जो शोचनीय है। और हास्यास्पद यह है कि स्टाफ नर्स प्रवेश परीक्षा में आवेदन किए हुए बच्चे उत्तराखंड से बाहर अन्य राज्यों के अस्पतालों व प्राइवेट नर्सिंग क्लिनिक में इस कोरोना महामारी के समय अपने सेवाएं दे रहे हैं। वो इस लॉकडाउन में कैसे आएंगे, जबकि उत्तराखंड में लॉकडाउन 25 तारीख तक है। उत्तराखंड में ही स्टाफ नर्सें कोविड अस्पतालों में दिन रात सेवाएं दे रही हैं और कुछ की ड्यूटी सैंपलिंग व वैक्सीनेशन में लगा रखी है। बड़े जिलों में बात करें तो वहां कोविड सेंटरों व प्राइवेट अस्पतालों में भी सेवाएं दे रहे हैं। और विशेष सोचनीय चिंताजनक ये बात है कि कुछ अभ्यर्थी खुद संक्रमित हो चुके हैं और कुछ होम आइसोलेशन में हैं और उनके परिवारजन भी संक्रमित हैं। ऐसे में 28 का फरमान बिल्कुल गलत माना जा रहा है। सरकार को चाहिए कि इस संकट काल के समय में पूर्व से चली आ रही चयन प्रक्रिया के आधार पर वरिष्ठता व अंक गुणांक के अनुसार नियुक्ति की जाए और उनको प्रथम वरीयता दी जाए, जो कि चयन और आयु की सीमा को पूर्ण कर रहे हैं और जो वर्षों से संविदा पर अल्प वेतन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्हें प्राथमिकता में चयन कराना चाहिए। जनोदय टाइम्स से कलीमुद्दीन की रिपोर्ट, उत्तराखंड।